आपसे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण की जिसका नाम है लाइट रिएक्शन और इसका एक दूसरा नाम है हिल रिएक्शन। हिल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया प्रकाश में होती है। कहाँ होती है? प्रकाश में होती है। और याद रखें कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना या थाइलाकॉइड में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लियर? अब देखें ध्यान से कि मैंने आपसे बताया था इसका सूत्र कैसा लिख सकते हैं। 24 लाइट रिएक्शन का 24H2O प्लस 12 NADP। NADP हमने बता दिया है आपको, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। यह प्रकाश संश्लेषण का हाइड्रोजन ग्राही कोएंजाइम है। क्लियर ना? इसके अलावा 18 ADP ये क्रियाकारक है और उत्पाद के रूप में आपको लाइट रिएक्शन में 12 NADPH2, 18 ATP, 6 O2 और 12 H2O प्राप्त होते हैं। ये किसका फार्मूला है? लाइट रिएक्शन का। क्लियर ना? तो लाइट रिएक्शन में कुल मिला के आपने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण में क्रियाकारक दो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो लाइट रिएक्शन में कौन सी क्रियाकारक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पानी की। अर्थात किसका जल अपघटन होता है? पानी का। क्लियर ना? अब इतनी बात समझ लिए आप कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, इसको हिल रिएक्शन कहते हैं, लाइट की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो लाइट रिएक्शन के दो चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, ये दो चरण है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आप समझे, हमने आपसे बताया था फास्फोरिलेशन क्या है, बताएं आप। फास्फोरिलेशन था, हमने बताया था कि एडीपी में क्या जुड़ जाए? फास्फेट, तो बन गया एटीपी। एडेनोसिन डाइफास्फेट में एक फास्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ा तो क्या बन गया? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। क्लियर ना? अर्थात एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं फास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। यदि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के उत्पादन को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर ना? तो अब देखें साइक्लिक नाम क्यों है, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ? सबसे पहले देखें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को मैंने बताया है 680 मिली माइक्रोन से अधिक वेवलेंथ की लाइट। तो यहाँ लिखा हूँ P700। P700 का अर्थ है कि 700 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ की लाइट को यह पिगमेंट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में जिसमें 700 मिली माइक्रोन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें 2 फोटॉन की लाइट, कितनी? 2 फोटॉन की लाइट इसमें पड़ रही है। क्लियर ना? और एक फोटॉन प्रकाश की वह लाइट है जो एक क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से बाहर निकाल देगा। क्लियर ना? जैसे मैं आपसे बात करूं कि यदि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हो कितना होता है? 1। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि उसमें प्रोटॉन भी एक होगा और इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि हाइड्रोजन का आयन कैसे बना, हाइड्रोजन का आयन बना कि हाइड्रोजन का जो न्यूट्रल उदासीन तत्व था, ये इससे क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कब निकला इसकी कक्षा से बाहर? जब इसको ऊर्जा दी गई। तो ऐसे यहां पर भी होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसमें आपने देखा था 5 तत्व होते हैं। क्लियर ना? उस क्लोरोफिल पिगमेंट में 2 फोटॉन की लाइट पड़ी या 2 फोटॉन की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण कर लिए गए? फेरोडॉक्सिन, जिसे शॉर्ट में FD कहते हैं। ठीक है, अब फेरोडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? साइटोक्रोम B में। किस में गए? साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B से किस में जाएंगे? साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F से किस में जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन, जिसे प्यार से अपन PC कहते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? फिर से पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में। अर्थात पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न मार्गों से होता हुआ फिर से पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में पहुंच जाता है, इसलिए इसे कहते हैं साइक्लिक। क्या कहते हैं? साइक्लिक। क्लियर ना? क्लियर ना?
अब आप देखें इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी से क्या बना, एटीपी। कब बना, जब फेराडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम B6 में, तब एक एटीपी का निर्माण हुआ। दूसरा एटीपी का निर्माण होता है साइटोक्रोम B6 से जब साइटोक्रोम F में जाते हैं। अर्थात ध्यान से सुन लें कि एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने एटीपी बने, 2। कितने बने, 2। कितने एटीपी बना, 2। क्लियर। तो साइक्लिक क्यों कहा, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न मार्गों से चक्कर लगाते हुए पुनः वहां चला जाता है, इसलिए इसे साइक्लिक कहते हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर ना। अब दूसरा देखें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या, नॉन साइक्लिक, इसका अर्थ हुआ कि इसमें पिगमेंट सिस्टम सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, इसलिए इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक। और चूंकि इस प्रक्रिया में भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो देखिए, इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अपने मस्तिष्क में जमा लो कि इसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम भाग लेते हैं, पिगमेंट सिस्टम सेकंड और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। इसमें कौन सा पिगमेंट सिस्टम भाग लेता है, केवल एक ही पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो अब देखें, इसमें 4 फोटॉन की लाइट पड़ी, किसमें, पिगमेंट सिस्टम सेकंड में। पिगमेंट सिस्टम सेकंड के विषय में बताया हूं कि 680 या 680 मिली माइक्रोन से कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो देखें, इसमें 4 फोटॉन की लाइट पड़ी और इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और 4 इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण किया, +2 क्यूनोन, जिसको प्यार से अपन कहते हैं Pq। अब +2 क्यूनोन से 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, साइटोक्रोम B में। साइटोक्रोम B से कहाँ गए, साइटोक्रोम F में। साइटोक्रोम F से कहाँ गए, प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन से कहाँ गए, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से कहाँ गए, फेराडॉक्सिन में। और अब किसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, फेराडॉक्सिन में। किसके पास है, फेराडॉक्सिन के पास। क्लियर ना। अर्थात पिगमेंट सिस्टम सेकंड से निकला हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, इसलिए इसे नॉन साइक्लिक कहते हैं। और मैं बता दूं, साइटोक्रोम B से जब साइटोक्रोम F में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उस समय ADP से क्या बनता है, AT। क्या बनता है, AT। क्लियर। अब आप देखें, अब 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, फेराडॉक्सिन के पास। क्लियर हुई बात ना। अब देखें, उसी समय पानी का जल अपघटन हुआ। 4 पानी के अणु थे, जिससे 4 हाइड्रोक्सिल के आयन बने और 4 हाइड्रोजन के आयन बने। 4 हाइड्रोक्सिल के आयन से फिर क्या बना, 4 हाइड्रोक्सिल का न्यूट्रल उदासीन और 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन बने। ठीक है। फिर देखिए, 4 हाइड्रोक्सिल का जो उदासीन यौगिक है, वह उदासीन से फिर क्या बना, 2 पानी के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु। क्लियर ना। अब आप देखें कि जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, वह 4 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इससे निकले थे इलेक्ट्रॉन लेकिन वापस नहीं आए थे। इस कमी को पूरा किया जल अपघटन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों ने। ठीक है। अब आप देखें कि जो 4 हाइड्रोजन का आयन था, वो कहां गया, यहां पर आया। तो कितनी क्रिया हुई, देखें आप, 2 NADP +4 हाइड्रोजन वहां से आया, देखें आप, +4 इलेक्ट्रॉन, इससे बना 2 NADPH2। क्या बना, 2 NADPH2। क्लियर ना। तो आप क्लियर कट आप समझ लें, मस्तिष्क में अपने जमा लें एक बात को। क्या जमाना है आपको, कि अब आपसे मैं कहूं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कोई 5 अंतर लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखना है और हमें दिखाना है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 5 अंतर में क्या हो जाएंगे, इसमें केवल एक ही पिगमेंट सिस्टम भाग लेता है, इसमें 2 पिगमेंट सिस्टम भाग लेते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड। इस प्रक्रिया में 2 ATP निर्मित होते हैं, इस प्रक्रिया में 1 ATP निर्मित होता है। ठीक है, क्लियर ना। इस प्रक्रिया में पानी का जल अपघटन होता है नॉन साइक्लिक में, इसमें पानी का जल अपघटन नहीं होता। इस प्रक्रिया में 2 NADPH2 बनता है,
इस प्रक्रिया में NADPH2 नहीं बनता। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मित होता है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मित नहीं होता। ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अंतर है। अब इस सूत्र को देखो आप, पानी के अणु कितने हैं? 24। कितने हैं? 24। तो आप देखें कि एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखें 4 पानी के अणुओं की जरूरत पड़ेगी एक नॉन साइक्लिक में, ठीक है, और 2 NADPH2 बने। तो यदि मैं कहूं कितनी 6 नॉन साइक्लिक में पानी की कितनी अणुओं की जरूरत पड़ेगी? एक में कितनी पड़ी है? 4, तो 6 में पड़ेगी 24 H2O, ठीक है। क्लियर हुई बात ना? एक नॉन साइक्लिक में मैं आपसे कैलकुलेट करके पूछ रहा हूं कि 6 नॉन साइक्लिक और 6 साइक्लिक में कितने एटीपी बनेंगे? एक में बना है 2 एटीपी, तो 6 में बनेंगे 12 एटीपी। कितने बने? 12। तो 6 नॉन साइक्लिक में कितने एटीपी बनेंगे? एक में बना है 1, तो 6 में बनेंगे 6 एटीपी। कितने बनेंगे? 6 एटीपी, 6 एटीपी। तो कुल मिला के मैं बात करूं कि 6 साइक्लिक होंगे और 6 नॉन साइक्लिक होंगे, तो टोटल बन जाएंगे 12 और 6 18 एटीपी। यहां देखें 18 एटीपी बन रहे हैं। तो 6 साइक्लिक हुए हैं और 6 नॉन साइक्लिक। अब आप देखें एक नॉन साइक्लिक में कितना NADPH2 बना है? 2 NADPH2, तो 6 में बनेंगे 12 NADPH2। क्लियर हुई बात ना? एक नॉन साइक्लिक में पानी के 4 अणुओं की जरूरत पड़ी है, तो 6 में 24 अणुओं की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के 6 साइक्लिक और 6 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, तो यह जो सूत्र लिखा है इसकी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। इस प्रकार लाइट रिएक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आप इसको लिख के दिखाना।